नमस्कार। जरा सोचिए, हजारों लाखों साल तक हम इंसान इस धरती पर बस मेहमान थे, एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए। लेकिन फिर करीब 12,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ सब कुछ बदल दिया। और ये कहानी है उसी एक छोटी सी चीज की जिसने हमारी पूरी दुनिया बना दी। तो सवाल ये है कि कैसे एक नन्हे से बीज ने इंसान के इतिहास का पूरा नक्शा ही बदल डाला। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 96%। यकीन करना मुश्किल है ना? पर यह सच है। इंसान के पूरे इतिहास का 96% हिस्सा हमने शिकारी बनकर हंटर गैदरर बनकर गुजारा है। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां कल क्या होगा किसी को नहीं पता, बस आज का दिन और आज का खाना। तो पहला सवाल, कैसी थी वो दुनिया? खेती से पहले की दुनिया। चलिए देखते हैं उस दौर को जब जिंदगी एक कभी ना खत्म होने वाला सफर थी। तो हमारे जो पूर्वज थे वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, करीब 20-30 लोगों के। और उनकी पूरी जिंदगी नेचर के हिसाब से चलती थी। एक जगह खाना पानी खत्म तो पूरा कबीला अपना सामान उठाकर चल पड़ा नई जगह की तलाश में। कोई परमानेंट घर नहीं था, बस गुफाएं या अस्थायी झोपड़ियां थीं। लेकिन हाँ, वो अपने माहौल के एक्सपर्ट थे। उन्हें पता था कौन सा पौधा दवा है और कौन सा जहर। जिंदगी मुश्किल थी, बहुत खतरनाक थी, पर सब मिलकर रहते थे, कोई अकेला नहीं था। तो फिर ऐसा क्या हुआ? लाखों साल से जो जिंदगी चल रही थी वो अचानक क्यों बदली? वजह थी मौसम में आया एक जबरदस्त बदलाव, एक संकट। इस दौर को कहते हैं यंगर ड्रायस। करीब 12,900 साल पहले अचानक से धरती का तापमान बहुत ज्यादा गिर गया। एकदम से ठंड पड़ गई और सब कुछ सूखने लगा। ये एक मिनी आइस एज जैसा था। इसका असर बहुत बुरा था। जंगल छोटे होने लगे और मैमथ जैसे बड़े बड़े जानवर जो खाने का मेन सोर्स थे वो खत्म होने लगे। सोचिए, एक तरह से दुनिया खत्म हो रही थी उनके लिए। तो जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया जम रही हो और खाना गायब हो रहा हो तब कोई क्या करेगा? यही सवाल था हमारे पूर्वजों के सामने। शिकार के भरोसे अब जिंदगी नहीं चल सकती थी और बस इसी मजबूरी में, इसी हताशा में एक कमाल की खोज हुई। अब ये कोई एक दिन में नहीं हुआ होगा। सोचिए, शायद किसी ने जंगली अनाज इकट्ठा किया हो और कुछ दाने गलती से जमीन पर गिर गए हों। फिर कुछ हफ्तों बाद, बारिश के बाद उन्होंने देखा होगा कि अरे, जहां दाने गिरे थे वहीं से नए पौधे उगाए हैं। और बस यही था वो यूरेका मोमेंट। ये समझना कि बीज सिर्फ खाए नहीं जा सकते, उन्हें बोकर नया खाना उगाया जा सकता है। ये इतिहास की सबसे बड़ी खोज थी। और यहीं से शिकारी बन गया किसान। अब इंसान सिर्फ प्रकृति से ले नहीं रहा था, बल्कि उसे अपने हिसाब से बदल रहा था। ये थी दुनिया के पहले किसान की शुरुआत। इसकी शुरुआत हुई मिडिल ईस्ट के फर्टाइल क्रेसेंट इलाके से, जहां गेहूं और जौ उगाए गए। पर कमाल की बात यह है कि ये क्रांति सिर्फ एक जगह नहीं हुई। लगभग उसी समय दुनिया के अलग अलग कोनों में, जैसे चीन में लोगों ने चावल उगाना शुरू कर दिया, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ में कपास और गेहूं की खेती होने लगी। ये एक ग्लोबल आइडिया था जो हर जगह अपने आप पनप रहा था। अब ये प्रोसेस बहुत धीमा था, हजारों साल लगे इसमें। शुरुआती किसानों ने क्या किया? उन्होंने देखा कि कुछ पौधों के दाने बड़े हैं या कुछ की बालियां ज्यादा मजबूत हैं, तो उन्होंने उन्हीं सबसे अच्छे पौधों के बीज अगली फसल के लिए बचाकर रख लिए। और बस साल दर साल ऐसा करते करते उन्होंने अनजाने में ही जंगली पौधों को पालतू बना लिया, आज की फसलों में बदल दिया। तो खेती सिर्फ पेट भरने का एक नया तरीका नहीं थी, इसने हमारी पूरी जिंदगी, हमारे समाज को ही बदल कर रख दिया। चलिए देखते हैं कैसे। इस पूरी क्रांति का जो सबसे बड़ा नतीजा था ना, वो था फूड सरप्लस, जरूरत से ज्यादा खाना। सोचिए, जब शिकार करते थे तो हर इंसान को रोज खाने की तलाश में निकलना पड़ता था, पर अब कुछ लोग खेती करके पूरे गांव का पेट भर सकते थे। और बस इसी एक चीज ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। सबसे पहले जब खाना ज्यादा हुआ तो आबादी बढ़ी, जब आबादी बढ़ी तो लोगों को एक जगह टिकना पड़ा, और यहीं से बसे गांव जैसे मेहरगढ़। अब जब सबको खेती करने की जरूरत नहीं थी तो नए नए काम निकले। कोई कुम्हार बना, कोई बुनकर, कोई कारीगर। और जब समाज इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो गया तो उसे चलाने के लिए लीडर्स की जरूरत पड़ी, मुखिया, सरदार और आगे चलकर राजा। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? एक सीधी सपाट तरक्की की कहानी। लेकिन क्या ये वाकई इतनी अच्छी थी? क्या इसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी? चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। एक मशहूर इतिहासकार हैं जैरेड डायमंड।
वो तो यहां तक कहते हैं कि खेती इंसान के इतिहास की सबसे बड़ी गलती थी। हाँ, सुनने में ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन उनके पास इसके लिए कुछ बहुत मजबूत तर्क भी हैं। चलिए जरा सीधे सीधे तुलना करते हैं। एक शिकारी की डाइट बहुत वैरायटी वाली होती थी, फल, सब्जियां, मांस, मतलब पूरा पोषण। वहीं किसान बस गेहूं या चावल जैसी एक दो चीजों पर निर्भर हो गया। काम के घंटे भी बढ़ गए। शिकारी हफ्ते में 15-20 घंटे काम करते थे और किसान उसे तो सुबह से लेकर शाम तक खेत में खटना पड़ता था। और इसके नुकसान भी बहुत थे, जैसे एक ही फसल पर निर्भर होने से अकाल का खतरा बढ़ गया। मतलब फसल खराब तो सब भूखे। गांव में एक साथ रहने से और जानवरों के साथ रहने से नई नई बीमारियां फैलने लगी। फिर आई प्राइवेट प्रॉपर्टी, मेरी जमीन, मेरा अनाज, और इसके साथ आए झगड़े, चोरी और लड़ाइयां। यहां तक कि जो पुराने कंकाल मिले हैं वो बताते हैं कि किसानों की जिंदगी कितनी मेहनत भरी और दर्दनाक थी। तो फिर क्या खेती एक गलती थी? शायद गलती नहीं, एक जाल था। एक ऐसा जाल जिसमें हम एक बार फंसे तो फिर निकल नहीं पाए। देखिए, खेती ने एक इंसान की जिंदगी को शायद ज्यादा मुश्किल बना दिया, पर इसने ज्यादा इंसानों को जिंदा रखना मुमकिन बनाया। और जब आबादी इतनी बढ़ गई तो वापस शिकार वाली जिंदगी में लौटना नामुमकिन हो गया। हम फंस चुके थे। तो इस सब का आज क्या मतलब है? चलिए देखते हैं कि वो पहला बीज आज हमारी दुनिया में कैसे जिंदा है। आज हम जिन शहरों में रहते हैं, जो सरकारें हैं, हमारे हाथ में ये जो स्मार्टफोन है, सच पूछिए तो इन सब की जड़ उस पहले खेत में है। ये जो हमारी सभ्यता का इतना बड़ा पेड़ है ना, वो उसी एक नन्हे से बीज से उगा है। सोच कर देखिए, अगर आज भी हम सबका पूरा दिन सिर्फ खाने का इंतजाम करने में निकल जाता तो क्या होता? खेती ने हमें एक जगह रुकने का मौका दिया, स्थिरता दी, और उस स्थिरता ने हमें सबसे कीमती तोहफा दिया, वक्त। सोचने का वक्त, नई चीजें बनाने का वक्त, और साइंस, आर्ट, फिलॉसफी को समझने का वक्त। सीधी सी बात है, जब पेट की चिंता थोड़ी कम हुई तभी दिमाग ने काम करना शुरू किया। तो उस पहले बीज ने हमें सिर्फ रोटी नहीं दी, उसने हमें हमारा भविष्य दिया। तो अगली बार जब अपनी प्लेट में खाना देखें तो एक पल के लिए उन पहले किसानों के बारे में जरूर सोचिएगा। उन्होंने डर और अनिश्चितता के बीच में वो पहला बीज बोया था और हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब सवाल ये है कि हम आने वाले कल के लिए कौन सा बीज बो रहे हैं। इस पड़ताल में शामिल होने के लिए शुक्रिया।